नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। आज हम आपके लिए दो खबर लेकर आए हैं। पहली खबर होगी भारतीय नौसेना के जांबाज मरीन कमांडोज की, जिन्होंने अगवा किए गए समुद्री जहाज से 21 लोगों की जान बचाई है। दूसरी खबर होगी पाकिस्तान से, जहां की एयरफोर्स ने महंगाई से जूझ रहे देश में J-31 जैसे महंगे स्टील्थ फाइटर जेट चीन से खरीदने का फैसला किया है। भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज ने अरब सागर में सोमालिया के तट के करीब हाईजैक हुए समुद्री जहाज से शुक्रवार शाम को 15 भारतीयों समेत सभी 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकालकर अदम्य साहस का परिचय दिया है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे भारतीय नौसेना ने इन समुद्री लुटेरों को मार भगाया। खबरों के मुताबिक गुरुवार 4 जनवरी 2024 की शाम को 5 से 6 हथियारबंद समुद्री डाकुओं ने मालवाहक MV लीला नॉरफॉक नाम के जहाज को कब्जे में ले लिया। यह जहाज ब्राजील से बहरीन जा रहा था और यह समुद्री लुटेरे सोमालिया में ईल से लगभग 460 समुद्री मील पूर्व में इस जहाज में सवार हुए थे। जैसे ही इस मालवाहक जहाज यानी MV लीला नॉरफॉक से इंडियन नेवी को SOS बिल्कुल इमरजेंसी वाला मैसेज भेजा गया कि हथियारों से लैस 5 से 6 अज्ञात लोग वहां घुस आए हैं, तो नेवी ने स्विफ्ट एक्शन लिया और तुरंत अपने युद्धपोत INS चेन्नई को रवाना कर दिया। साथ में मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I हेलीकॉप्टर और प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन भी उस एरिया में रवाना कर दिया। P-8I एयरक्राफ्ट ने शुक्रवार को सुबह में हाईजैक किए गए जहाज के ऊपर से उड़ान भरी और क्रू मेंबर्स के साथ संपर्क किया। इसके बाद हाईजैकर्स को सख्त चेतावनी जारी कर दी गई। इस जबरदस्त चेतावनी के बाद शुक्रवार की रात नौसेना के मार्कोस कमांडोज ने रात 8 बजे के करीब ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कमांडो जब जहाज में घुसे तो वहां तलाशी के दौरान समुद्री लुटेरे जहाज पर नहीं मिले। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना की सख्त चेतावनी से खौफ में आकर ये लुटेरे जहाज छोड़कर फरार हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इंडियन नेवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें समुद्र के बीच जहाज पर हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन की एक झलकी दिखाई गई है। वीडियो में कमांडो जहाज पर चढ़ते और ऑपरेशन को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडियन नेवी ने साथ में ये लिखा कि मरीन कमांडोज को मालवाहक जहाज की तलाशी के दौरान कोई समुद्री डाकू नहीं मिला। यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि भारतीय नौसेना की चेतावनी के बाद हाईजैक करने वालों ने अपना इरादा बदल लिया। खबरों के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस जहाज के क्रू मेंबर्स काफी उत्साहित हो गए और उन्होंने भारतीय नौसेना को धन्यवाद देते हुए भारत माता की जय के नारे भी लगाए। अरब सागर में समुद्री जहाजों के ऊपर हमलों की यह कोई पहली घटना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भारत आ रहे 2 जहाजों MV केम प्लूटो और M साई बाबा के ऊपर ड्रोन से हमला हुआ था। अरब सागर में ये हमले एक ऐसे वक्त पर हो रहे हैं जब यमन के हुती विद्रोहियों ने यह धमकी दी है कि वे इस्राइल और उसके सहयोगी देशों से जुड़े जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। वैसे अभी तक किसी भी संगठन ने इस घटना की जिम्मेवारी नहीं ली है, लेकिन पिछले दिनों हुए हमलों में से कुछ हमलों के तार हुती विद्रोहियों और इस्राइल हमास युद्ध से जुड़ते देखे गए हैं। वैसे ये भी हो सकता है कि इन हमलों में सोमालिया के जो पायरेट्स हैं, जो समुद्री डाकू हैं सोमालिया के, उनका भी हाथ हो सकता है। भारत ने अरब सागर में हो रहे इन हमलों को काफ़ी गंभीरता से लिया है। ध्यान देने की बात यह है कि भारत का लगभग 80% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। इसके साथ ही इसका 90% ईंधन फ्यूल समुद्री रास्ते से आता है। इसलिए अरब सागर या रेड सागर, लाल सागर में अगर किसी भी तरह की अराजक स्थिति होती है तो यह भारत की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। भारत आ रहे 2 जहाज़ों के ऊपर ड्रोन से हुए हमले के बाद भारत ने अरब सागर में अलग अलग जगहों पर 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स INS मोर्मुगांव, INS कोच्चि और INS कोलकाता तैनात कर दिया है। इन हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत इस समुद्री एरिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाता आया है और इस भूमिका को आगे भी निभाता रहेगा।
जिस तेजी से इंडियन नेवी ने इस बार सोमालिया तट के पास इस जहाज के अगवा होने की सूचना मिलने के साथ ही त्वरित कार्रवाई की, उससे साफ है कि भारत और इंडियन नेवी इस क्षेत्र में किसी भी तरह के आतंक या लूटपाट को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और ये मन बना लिया है कि पूरी ताकत के साथ इन समुद्री लुटेरों और आतंकियों को सबक सिखाया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पाकिस्तान भले ही आर्थिक तंगी और बदहाली से जूझ रहा हो, लेकिन वहां की सेना को इसकी कोई परवाह नहीं है। एक ऐसे देश में जहां महंगाई दर 30% पहुंच गई हो, आटा का दाम 140 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया हो, 1 किलो चावल 350 से 500 रुपये में मिल रहा हो, 1 दर्जन अंडे 378 रुपये में मिल रहे हों, पेट्रोल के दाम 281 रुपये तक पहुंच चुका हो, उस देश की सेना अगर अरबों खरबों रुपए हथियारों पर खर्च करने की जिद पाल ले तो उसे आप क्या कहेंगे? जाहिर है पागलपन ही कहेंगे। और ये पागलपन पाकिस्तान में हो रहा है। जी हाँ, ये हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान चीन से J-31 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदेगा। अब ध्यान देने की बात यह है कि भारतीय रुपए के हिसाब से एक J-31 फाइटर जेट लगभग 600 करोड़ का आता है, जबकि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से इसकी कीमत करीब 2000 करोड़ पाकिस्तानी रुपया है। अब अगर पाकिस्तान चीन से एक स्क्वाड्रन भी खरीदता है और एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 फाइटर जेट होते हैं, तो इसके लिए उसे करीब 32 से 36 हजार करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च करना पड़ेगा। सवाल यह है कि आर्थिक बदहाली के इस दौर में पाकिस्तान ऐसा पागलपन क्यों कर रहा है? वैसे तो पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि उसे अगर किसी से कोई बड़ा खतरा है तो वो भारत से है। लेकिन देखिए, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ये J-31 जो है ये एक स्टील्थ फाइटर जेट है जो राडार के पकड़ में नहीं आता, लेकिन अभी तक इस तरह का फाइटर जेट भारत के पास भी नहीं है। तो क्या वजह हो सकती है? अब खबरों के मुताबिक पाकिस्तान भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से, जो भारत को रूस से मिला है, उससे बुरी तरह घबरा गया है और उसकी काट के लिए ही वो स्टील्थ फाइटर जेट की तलाश में है जो किसी भी राडार की पकड़ में ना आए। अब आपको बताते हैं कि ये J-31 है क्या। ये एक स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है जो चाइना बनाता है इसको। आपको पता है चाइना और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी मिलिट्री कोऑपरेशन है। कई भी J-10 जैसे एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने खरीदा हुआ है चाइना से, और उसके बाद वो J-31 अब चाइना से खरीदना चाहता है। J-31 को शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है और इसका सबसे पहला मॉडल 2012 में दिखाया गया था। अब ये समझने की बात यह है कि ये इंस्पायर्ड कहाँ से है। ये J-31 जो है वो अमेरिकन F-22 रैप्टर और F-31 इससे इंस्पायर्ड है। समझने की बात यह है कि F-22 दुनिया का सबसे पहला स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट था, आज भी अमेरिका के पास है, और अमेरिका ने किसी को भी F-22 आज तक एक्सपोर्ट नहीं किया है। अब आपको बताएं कि F-31 भी एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, लेकिन वो 100% स्टील्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। उसमें स्टील्थ एयरक्राफ्ट के कुछ फीचर्स हैं और वो एक सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है। चीन का दावा है कि जो देश F-31 नहीं खरीद सकते वो चीन से J-31 खरीद सकते हैं, क्योंकि J-31 की कीमत F-31 की तुलना में बहुत कम है। अब स्टील्थ फाइटर किसी भी एयरफोर्स के लिए क्यों जरूरी होता है? यह जरूरी इसलिए होता है कि इनका दुश्मन की पकड़ में आना नामुमकिन होता है। इनको किसी भी राडार से या इंफ्रारेड से, सोनार से, या जो दूसरी टेक्नोलॉजी है जिससे आप फाइटर एयरक्राफ्ट को पकड़ सकते हैं, स्टील्थ एयरक्राफ्ट को आप नहीं पकड़ सकते। इनकी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है और ऐसे बनाई जाती है कि किसी भी राडार की पकड़ में नहीं आते हैं। जो J-31 फाइटर जेट जो पाकिस्तान चीन से खरीदने वाला है, उसकी कॉम्बैट रेंज हथियारों के साथ 1200 किलोमीटर तक है। अगर बीच में रिफ्यूलिंग हो जाए तो ये 1900 किलोमीटर तक आसानी से आ जा सकता है। J-31 के पाक सेना में शामिल होने से ये तो तय है कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत में बड़ा इजाफा हो सकता है। सवाल यह कि भारत के पास ऑप्शन क्या है। देखिए, इस वक्त भारत के पास 5th जनरेशन का कोई स्टील्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। ये एक फैक्ट है, भारत के पास कोई भी 5th जनरेशन का स्टील्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। भारत AMCA पर काम कर रहा है।
AMCA एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। भारत अभी उस पर काम कर रहा है, लेकिन ये जो AMCA है जिस पर भारत अभी काम कर रहा है वो 2030 से पहले सेना में शामिल नहीं हो सकता, उससे पहले शामिल होने की उसकी उम्मीद नहीं है। तो पाकिस्तान J-31 चाइना से इसलिए खरीद रहा है क्योंकि भारत के पास S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है उसका वो मुकाबला कर सके। पहली ऑब्जेक्टिव जो पाकिस्तान का है वो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि इससे पहले कि भारत के पास एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट आए, जिस पर कि भारत ऑलरेडी काम कर रहा है, AMCA प्रोजेक्ट जो भारत का है, पाकिस्तान के पास कुछ भी डेवलप करने के लिए नहीं है। पाकिस्तान कभी इस तरह के एयरक्राफ्ट को डेवलप नहीं करता। बेसिकली वो करता क्या है, वो असेंबलिंग करता है। J-10, J-17 ये सब वो असेंबलिंग करता है। स्पेयर पार्ट्स उसको चाइना से मिल जाते हैं और वो उसको असेंबल कर लेता है। अब चूंकि उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो खुद से कोई स्टील्थ एयरक्राफ्ट बना सके, और भारत ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी बना रहा है, उस पर डिजाइन का काम हो गया है, सब कुछ ऑलमोस्ट शुरू हो गया है उस पर काम। वैसी स्थिति में पाकिस्तान ये चाहता है कि इससे पहले कि भारत के पास स्टील्थ एयरक्राफ्ट आए, वो ऑलरेडी चाइना से ये स्टील्थ एयरक्राफ्ट खरीद ले। ये उसकी मंशा हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जिस देश में महंगाई का ये आलम है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, ये सब इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो क्या अरबों खरबों रुपए इस वक्त खर्च करना क्या कोई समझदारी का काम हो सकता है? आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।